हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन है इसका फर्स्ट है, प्रश्न एक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे कि इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ √5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे और लिखेंगे, मान लेंगे हम इसको कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम इसका उल्टा मानकर चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब √5 = a/b। ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है उसे हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं। तो √5 को हम बराबर √5 = a/b होगा। जब √5 हमारा एक परिमेय संख्या है तो हम √5 = a/b लिख सकते हैं, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक बताऊं, सहअभाज्य संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे देखिए 3/5 ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। और यदि हम आपको एक एग्जांपल दें 4/6, ये सहअभाज्य नहीं है क्योंकि ये अभी लोवेस्ट फॉर्म में हो रही है, मतलब इसको हम अभी काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। जब इसका कैंसिलेशन खत्म हो जाए, जब इसको हम ना काट पाएँ, तभी हम उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, 2/3 अब ये आगे नहीं कटेगा, इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एक 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होता है कॉमन। तो चलो, इस क्वेश्चन को बच्चों हमने ये मान लिया है कि √5 = a/b, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब यह है कि इनमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सहअभाज्य का मतलब आप समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे, ये b, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे = 2 लगा है। तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये आएगा √5b = a में 1 का इंटू करेंगे, a आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, इसके आगे की स्टेप में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे तो √5b ये होल स्क्वायर = a²। तो डियर स्टूडेंट, √5 का वर्ग हमेशा 5 होता है, इसको ध्यान रखना। और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पावर बाहर 2 घात है, तो इसका दोनों में हिस्सा है। √5 में भी स्क्वायर जाएगा, अब b में भी स्क्वायर जाएगा। तो √5 में जब स्क्वायर जाएगा तो केवल 5 मिलेगा। देखो, √5 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 मिलेगा। तो जब ये 2 √5 में जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 5 मिलेगा। और जब b में जाएगा तो b² होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से समझ गए होंगे इसका मतलब। और इसके आगे लिखेंगे हम a²। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कि b² = a²/5। इसका मतलब ये होता है कि a² 5 से विभाजित है। इसका मतलब होता है a² 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार a² 5 से विभाजित है। ठीक है, क्योंकि देखो a² के नीचे 5 है, तो इसका मतलब a² 5 से विभाजित है। तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। चलो, हम मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर हमारे पास है। चलो, हम एक संख्या ले लेते हैं 25। ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25। अगर 25 को हम 5 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से,
तो ये 25 किसका स्क्वायर था? 5 का स्क्वायर था, ठीक है। तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। तो अगर किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे की आप लाइन लिखेंगे, तब ए भी, जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तब ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये होगा लिखा है यहाँ पे। तो चलो डियर स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि ए, ये हमारे पास मिल गया हमें कि ए जो है हमारा 5 से विभाजित है। तब इसके आगे आप लेट कर लेंगे, तब यहाँ से दिख रहा है, यस सर। तब मान लेंगे हम a बराबर 5c। जब a हमारा 5 से विभाजित है तो हम a बराबर 5c मान लेंगे, और a बराबर 5c इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर तब माना a बराबर 5c। अब इसको क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखना। अब तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 5b स्क्वायर इक्वल टू समीकरण 1 हमारा है a स्क्वायर। a की जगह हमें लिखना है 5c लिखना है, लेकिन a में स्क्वायर लगा इसलिए 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है। इस 2 का दोनों में हिस्सा जाएगा तो 5 में जब जाएगा तो 25 बनेगा और c में जाएगा c स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 पचम 25, तो ये मिलेगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि b स्क्वायर बटे, ये बटे में 5 आएगा, उधर अकेला c स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार b स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो जब b स्क्वायर 5 से विभाजित है तब क्या मिलेगा आपको? b भी 5 से विभाजित होगा। अभी मैंने आपको बताया b भी 5 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक से समझ में आता होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि a भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है। मतलब 5 दोनों में कॉमन गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि यहाँ हम माने थे कि a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब कोई भी उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे निकल रहा है कि 5 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे से लिखेंगे, इस प्रकार a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, ठीक है ना। क्लियर है? इस प्रकार a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है, यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है। हमारी मान्यता का विरोधाभास है। कौन सी मान्यता का विरोधाभास है? कि a और b सहअभाज्य हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। हम ये माने थे कि a और b सहअभाज्य हैं, लेकिन यहाँ हमने ये निकाला कि a और b सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं। तो यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ था। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि इस प्रकार a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है कि a और b सहअभाज्य हैं, ठीक है। अतः जो हम
मानकर चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। इसके नीचे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रूव कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, इसको मैं अभी करवाता हूँ। और इसी तरीके से अगर आपके एग्जाम में √5 की जगह √2 हो जाए या √3 हो जाए और ये लिखने को आए, प्रूव करने को आए कि इनको प्रूव करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो डियर स्टूडेंट जहाँ मैंने 5 लिखा था हर जगह वहाँ आप 2 लिख देंगे। ठीक है, और अगर √3 का आता है प्रूव करने के लिए अपरिमेय संख्या, तो जहाँ 5 लिखा था वहाँ √3 लिख देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी NCERT की बुक में देखिए। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सिद्ध कीजिए, प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी हम पिछले तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको हम, माना 3 + 2 √5 एक, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको परिमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। ओके, जब ये परिमेय संख्या है तब क्या होगा इसके बराबर, 3 + 2 √5 = a/b। ठीक है, जहां a और b सह-अभाज्य हैं। तो डियर स्टूडेंट, सह-अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि a और b सह-अभाज्य तभी होंगी जब उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो 1 के अलावा। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इनमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 √5 वाले टर्म्स को हम अकेला रखेंगे, ये हो जाएगा a/b, और ये +3 है तो उस पार जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा √5। एक काम और कर सकते हैं बच्चों, ये 2 √5 = a, इसका ये b a के अपॉन में है, 3 के अपॉन में नहीं है, तो इसका इस 3 से गुणा कर देंगे तो 3b हो जाएगा, अब पूरे के अपॉन b हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, √5 = हमें मिलेगा a - 3b अपॉन ये b है, ये जो 2 है वो नीचे जाएगा, 2b हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड की चीज़ आ गई है, जो संख्या आ गई है हमारे पास a - 3b अपॉन 2b, इनमें हम क्या देखते हैं कि अब लिखो, सिंस a, इसमें b, a b और 2 3 आया है, 2 और 3 पूर्णांक हैं। ठीक है, ये हमारे पूर्णांक है, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट, a - 3b/2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होंगी, लेकिन इसके बराबर में √5 मिला है, परंतु हम जानते हैं कि √5 जो है तो परिमेय नहीं है, तो यहाँ लिखना परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास है हमारी मान्यता का, ठीक है, ये हमारी मान्यता का विरोधाभास है, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो यहाँ पर दोनों हमारी मान्यता का विरोधाभास हो रहा है। तो ये विरोधाभास कैसे आया है, जो हम गलत मानकर चले थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है, कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे यह हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी अंडर रूट 5 3 + 2 अंडर रूट 5, सॉरी, अतः आप लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं विरोधाभास विधि का उपयोग करके। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और इसको बता देता हूं। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 + 2 अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, फिर 3 + अंडर रूट 5 को = a/b के फॉर्म में लिखेंगे, और जहां a और b सहभाज्य हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 5 से उतार लेंगे, = लिखेंगे, a/b लिखेंगे, ये +3 उधर जाएगा तो -3 होगा, 2 अंडर रूट 5 = 2 हो जाएगा, a - 3b का इससे इंटू कर देंगे और पूरे के अपॉन b लिख देंगे। तो अंडर रूट 5 = a - 3b/b पहले से है, ये अंडर रूट 5 के बगल में जो गुणा में 2 है वो चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या निश्चित रूप से परिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के बराबर है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारी मान्यता का विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास इसलिए आया है बच्चों, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, ठीक है ना। इसलिए सही ये है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 डियर स्टूडेंट है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास, 3 में फर्स्ट है 1/√2। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे और लिखेंगे, हल इसका लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आप देखेंगे कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम 1/√2 को बराबर लिखेंगे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य हैं, ओके। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 को हम ऊपर कर देंगे, तो ये अंडर√2 हो जाएगा, इसको हम बदल देंगे, अंडर√2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से उसको भी लिख सकते हैं, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी नंबर के नीचे 1 अगर हम लगा सकते हैं तो उनको हटा भी सकते हैं, तो अंडर√2 = b/a हो गया, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि b और a हमारी पूर्णांक है और सहभाज्य है, ये हमने पहले से यहाँ पे लिखा है। तो b/a हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार b/a एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार b/a, इस प्रकार इसको आप ये बताइए कि सिंस b/a एक परिमेय संख्या है, ठीक है, सॉरी, इसको आप लिखेंगे सिंस b/a एक परिमेय संख्या है, देयरफॉर अंडर√2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक, आपको पता है कि अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। ओके, अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 2, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ शुरू में हमें केस क्या मिला कि b अपान ए परिमेय है, तो अंडर रूट 2 भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन अंडर रूट 2 परिमेय नहीं है। ये रिजल्ट हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत मान लिया था, अतः ये हमारी मान्यता का विरोधाभास है। अतः आप लिखेंगे यह हमारी गलत मान्यता के कारण है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए आता है तो आप इसको लिखेंगे 1/√2 को हम एक परिमेय मान लेंगे, तो 1/√2 = a/b लिखेंगे, जहाँ a और b सहभाज्य हैं। अंडर√2 हो जाएगा 2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे करेंगे तो b ऊपर जाएगा, a नीचे जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों पूर्णांक हैं और सहभाज्य हैं, तो ये परिमेय होंगे। जब ये परिमेय है, b/a परिमेय संख्या है, तब अंडर√2 भी हमारा क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से परिमेय होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह हमारी गलत मान्यता के कारण है। ठीक है, यह हमारी गलत मान्यता के कारण है कि अंडर√2 एक परिमेय संख्या है। सही मान्यता ये होगी कि अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरीके से आगे के भी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनमें कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो मैं आप लोड वीडियो कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।